हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अ चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने वाले एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पास क्या गुड न्यूज़ आने वाली है और कब तक आएगी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो ऑप्शंस जो है वो रखे हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो उसमें से आपको चूज़ करना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। तो हम एंजल्स से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो हमारे पास पहला कार्ड आया है जर्नलिंग, आफ्टर दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सक्सेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग जो भी मतलब जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, तो उस कैटेगरी में आते हो आप लोग जहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप मैनिफेस्टेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा लाइक आपका फोकस है। जैसे कि ना आप कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। ठीक है, कुछ चीज़ों को अपने पास बहुत ही ईगरली आप चाहते हो, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास जो है अट्रैक्ट हो रही है या फिर होने वाली है। आप में से कुछ लोग जो है राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो सकते हो, जैसे कि रिटर्न में कुछ लिख रहे हो सकते हो, जैसे कि आप जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो सकते हो, स्क्रिप्टिंग या लाइक दैट। या फिर यहाँ पे मुझे राइटिंग के बारे में ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपके अंदर जो भी ये चल रहा है अब इस वक्त, जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, वेदर इट जॉब और लव लाइफ और जो भी है आपकी पर्सनल लाइफ, तो उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, क्योंकि वी गॉट अ सक्सेस हियर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसमें से जो हमारे पास मैसेज आ रहा है वो ये है कि कीप योर थॉट पॉजिटिव एंड सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड यू विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हो उतनी रहने की कोशिश कीजिए, और अच्छे पॉजिटिव लोगों से सराउंड मतलब उनके इर्द गिर्द आप रहिए। ठीक है, खुद को सराउंडेड कर लीजिए पॉजिटिव लोगों के आसपास। ठीक है, और सिचुएशंस के आसपास, और डेफिनेटली आप जो लाइफ में अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो द थिंग इज सक्सेस तो आ ही चुका है हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट। तो आप अपने पाथ को फॉलो करते रहिए। ठीक है, जस्ट मुझे आप बताना कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके स्टक हो, ऐसे मुझे चैनलिंग हो रही है, एंड यू वांट दैट थिंग डेस्परेटली। ठीक है, बट आपको डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, और जस्ट एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम कुछ टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो ये गुड न्यूज़ तो हो गई, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट होने वाली है, उसमें सक्सेस आपको मिलने वाला है। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का पहला कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटेकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली देखिए, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी कभी बहुत हैवी महसूस होती है, बर्डन से आपको महसूस होता है। कभी कभी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो ये सारी बातों की वजह से, ये जो भी आपके लाइफ में बर्डन आ जाता है। सो द थिंग इज, अभी आपका क्या है कि रास्ता क्लियर हो रहा है। बेसिकली रास्ता क्लियर हो रहा है, आपका व्यू जो है, जहाँ पे आपकी नज़र है, उस नज़र से मैं देखूँ तो आई थिंक आप जो है ना, जिसको जिसको टारगेट कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स मतलब बहुत ही नज़र जो है शार्प होना, पेज ऑफ सोर्स, और आप कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें देख रहे हो, स्पाई कर रहे हो, या फिर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, उसके सर्चिंग में हूँ।
तो उसमें मुझे लग रहा है कि सक्सेस मिल रहा है, उसके रास्ते क्लियर होते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, जो कि अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो सक्सेस आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, एक लीडर वाली एनर्जी है। तो आप जो है अपनी लीडरशिप जो है वो बढ़ाते रहिए, आपकी खुद के ऊपर काम करते रहिए, स्ट्रांग बनते रहिए। आपको डरना किसी से नहीं है, मतलब किसी से आपको ऐसा नहीं कि कुछ खोने के लिए, मतलब ऐसा आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ मुझसे छूट ना जाए या फिर खोना जाए, तो वो डर नहीं रखना है आपको, ठीक है। खोने का डर नहीं रखना है। जो आपको पाना है उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, जस्ट वो चीज़ आप करते रहिए। अगर कुछ आपसे छूटता है तो छूटने दीजिए, क्योंकि अगर डर आ गया ना बीच में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो होने जाती हैं हमारे लाइफ में, तो बहुत ऐसे डिलेज आ जाते हैं। तो डर के आगे मतलब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती है, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस, क्योंकि पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ ऑफर्स, न्यू ऑफर्स आ सकती है, काम नया कुछ मिल सकता है, या फिर आपके पास जो है पैसों के रिगार्डिंग जो इश्यूज चल रहे हैं या फिर चल रहे थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइंस अगर मैं देखने जाऊँ, ज़्यादा करके मुझे एरियस या सैजिटेरियस की साइंस ज़्यादा दिख रही है, टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन, ये साइंस ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या गुड न्यूज़ आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, सक्सेस एंड ग्रोथ। सक्सेस के कार्ड्स तो मुझे बार बार आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी एक सक्सेस है, यहाँ पर भी एक सक्सेस, एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। तो तीन सक्सेस आ चुके हैं, तो सक्सेसफुल आप बनने वाले हो, बस आप डरिए मत। कुछ चीज़ों को अगर रिलीज करना पड़ता है तो रिलीज कर दीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए, ओवर थिंकिंग को रिलीज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको कभी कभी डाउन करती है, ठीक है। आपके लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ भी होते हुए दिख रही है। टेक द लीड का कार्य आ रहा है कि मतलब आप लीड लेना स्टार्ट कीजिए, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और थर्ड आई चक्र ये दिखाता है कि बेसिकली क्लियर व्यू आपको मिलते जाएगा, किसी भी चीज़ को लेके क्लियर व्यू मिलते जाएगा। आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है वो चीज़ें आपको समझ में आएगी, कुछ पर्दा नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ छुपेगा नहीं आपसे, बेसिकली ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी मुझे लग रहा है स्ट्रांग होने वाली, तो ये गुड न्यूज़ आ रही है। सो इट्स लाइक कि सक्सेस के रास्ते पर ही आप चल रहे हो, और आपका फोकस यूनिवर्सल एनर्जीज के ऊपर होना ज़्यादा ज़रूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जैसे आपको बताया पहले ही कार्ड्स से, एंजल्स के जो कार्ड्स आए थे, तो वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर हम देखने जाए कि कब तक आपको ये सक्सेस मिलेगा या गुड न्यूज़ मिलेगी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो बेसिकली सिंगल नंबर है, तो मैं कहूँगी कि देखिए 1 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आई थिंक आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्शंस थोड़े स्ट्रॉन्ग रखिए, डर से बाहर निकलिए और अपने अंदर एक स्पार्क जगाइए, जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को लेके, ठीक है। और अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए उसको, मतलब चेज मत कीजिए, जस्ट अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, और एफर्ट्स डालिए अपनी तरफ से। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाई पैल नंबर 2, सो अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है। सो सबसे पहले हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड फाइल चूज़ किया था, उनके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है न्यू प्रोजेक्ट, ओके। आफ्टर दैट राइटर्स ग्रुप एंड लिसन ओनली टू लव। तो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास एंजल्स जो है कुछ नए प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी आप जो है किसी फील्ड में नए हो,
या फिर आप उसमें ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी हो रही है और नए प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, योर एक्शन आर ग्रोइंग योर आइडियाज़ इनटू रियलिटी। तो जो भी आपके एक्शंस हैं वो ग्रो होने वाले हैं। योर आइडियाज़, जो भी आपकी जो भी आइडियाज़ है दिमाग में, तो कहीं ना कहीं रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक आपके लिए मैसेज आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं एक्शंस लेते रहने हैं। भले ही ये बेबी स्टेप क्यों ना रहे, बट आपको एक्शंस लेते रहने हैं। एंड राइटर्स ग्रुप की तरफ मतलब ये जो कार्ड है ये मैसेज दे रहे हैं आपको कि क्रिएट और ज्वाइन अ राइटर्स ग्रुप टू गेन अ इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपको कभी कभी लगता है कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं मिल पा रहा, या फिर आपको जो डायरेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो आप ना राइटर्स के ग्रुप ज्वाइन कीजिए या फिर बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, सपोर्ट मिले। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो या फिर आपके पास जो नॉलेज है, तो आपकी फ्रेंडशिप्स भी किसी के साथ हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, कार्ड्स को देखिए। आफ्टर दैट लिसन ओनली टू लव का कार्ड आ रहा है। तो डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो आप लोग, मुझे लग रहा है, एक डिवाइन मिशन पे हो एंड यू ओनली हैव टू लिसन योर लिसन टू लव, मतलब प्यार की परिभाषा को सीखिए। मतलब आपको बिल्कुल भी फियर नहीं रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जस्ट डिवाइन मिशन पे आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो डिवाइन मिशन में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप करिए। ठीक है, ये गाइडेंस आपको मिल रहा है, पर डेफिनेटली कुछ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। प्लस आपके साथ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, आपको इंस्पिरेशन किसी के तरफ से मिल सकता है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एक बहुत अच्छा कार्ड आया है जो कि है अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, ओपन योर आर्म्स टू वेलकम द ब्लेसिंग्स एंड आंसर प्रेयर दैट गॉड इज सेंडिंग टू यू। तो आपने प्रेयर्स की हो सकती है गॉड के तरफ, तो अब आपके लिए ओपन करने की है, मतलब टाइम आ चुका है कि आप अपने आर्म्स को ओपन करो, उसको रिसीव करो। ठीक है, तो आंसर्स जो है गॉड के तरफ से मिल रहे हैं आपको। तो इट्स ऑल्सो रियली गुड न्यूज़ कि जो भी आप प्रेयर्स कर रहे थे उसके आंसर्स अभी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो रिसीव करने का टाइम आ चुका है, ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो और हम कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या गुड न्यूज़ आने वाली है ग्रुप नंबर 2 वालों के पास। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। तो फर्स्ट कार्ड है द स्टार। वाओ, सो दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में एक स्पार्क बढ़ रहा है, एक आपकी होप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल्ड होने वाली हैं। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बहुत हार्ड वर्क आपका चल रहा था। कुछ लोगों का यहाँ पे इंटरफेरेंस भी बहुत था ज़िंदगी में आपके। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचा जा रहा था, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे कुछ लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। बट नाउ ऐसा है कि आपके जो होप्स थे, जो ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाले हैं। बिकॉज यू गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, जो कि प्रोग्रेस है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एनर्जी है, यहाँ पे स्टकनेस नहीं है। जस्ट कुछ लोगों का यहाँ पे स्टकनेस मतलब वो ऑब्स्टैकल डालने की कोशिश कर रहे थे, बट नाउ आपका जो है उनसे डिस्टेंस जो है, मतलब ये होने वाला है, वो लोग दूर होने वाले हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पे आया जो मुझे दिखा रहा है कि आपको अभी इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। इक्वल गिव एंड टेक मतलब आपने जितना दिया है, पुट किया है, उतना आउटकम फिर से आपको मिलने वाला है। और आपके जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट भी होने वाले हैं। जस्ट डिस्ट्रैक्ट मत होइए उन लोगों से जो आपको पीछे खींचते हैं, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। वाओ, सो आई गॉट अ 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे लव रिलेशनशिप के बारे में भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लाइक हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को ढूंढ निकालने वाले हो, मतलब वो आपको मिलने वाले हैं, आपके सोलमेट। ठीक है, आप लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत ही ब्लेस्ड महसूस होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। यू विल फील वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं तो मैं देख रही हूँ कि अभी जो टाइम आ रहा है वो इसके लिए, मतलब जो आपके लिए सही इंसान है उसको पाने के लिए आ रहा है। मे बी आपने बहुत कुछ
अप एंड डाउन देखे होंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपने फेस की होंगी, या फिर आपने बहुत टाइम से वेट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्लो एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे फॉर द राइट पर्सन, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या फिर कुछ लोग का यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रियूनियन भी होने वाला है, जो कि गुड न्यूज़ के तौर पर आपको मिलेगा, ठीक है। जस्ट यू हैव टू कीप स्ट्रेंथ। हर एक सिचुएशन में आपको स्ट्रेंथ रखना बहुत ज़रूरी है, भले ही थोड़ा स्लो एनर्जी है या फिर धीरे धीरे आपको देखने मिल रहा है, बट आपको स्ट्रेंथ रखना है हर एक सिचुएशन में, ठीक है। और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चेंज योर फोकस का कार्ड आया है, लीड का कार्ड आया है, बैलेंस, थ्रोट चक्रा एंड रिबिल्ड। तो आई थिंक अब आप ये जो टाइम आ रहा है वो बेसिकली खुद को रिबिल्ड करने का टाइम आ रहा है। मतलब अभी आपका जो भी लॉस हुआ था या फिर जो भी ख़त्म हो चुकी थी लाइफ में से एक होप, तो वो रिबिल्ड हो रही है, वो फिर से एक तरीके से आपके अंदर जग रही है, आप रिबिल्ड हो रहे हो, आपका दिल जो है फिर से रिबिल्ड हो रहा है। अगर हार्ट ब्रेक हुआ था, आप फिर से हील हो रहे हो और फिर से खड़े रह रहे हो, मतलब आप तैयार हो रहे हो बेसिकली लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपके फोकस चेंज होने वाले हैं, आपका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, हो सकता है पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर अननेसेसरी चीज़ों से हटकर आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर आपका शिफ्ट हो रहा है। एंड दैट्स वाई आपका जो एक क्वालिटी कह सकते हैं, या फिर आपके अंदर जो एक ताकत है वो बढ़ रही है, एक लीडर वाली ताकत बढ़ रही है, ठीक है। और फिर आपको बैलेंस नज़र आएगा। सो दिस इज़ अ रियली हैप्पी थिंग और गुड न्यूज़ है, जैसे कि होना चाहिए सब कुछ, और यहाँ पे थ्रोट चक्रा का भी कार्ड आया है, जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी बातों के ऊपर आपका कमांड बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर कम्युनिकेशन गैप था तो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो यस, अब हम देखते हैं कि कब तक होगा, कब तक ये गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। तो हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्स, तो सिंगल नंबर है एंड 3, तो 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर आई थिंक ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी अपने लाइफ में, जो मैंने आपको बताई है गुड न्यूज़ के तौर पर, जो आपके पास आने वाली हैं, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।